नमस्कार। मौसम जलवायु चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। आज 2 अक्टूबर 2025 का दिन है और सुबह के 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण, जिसकी जानकारी आपको देंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है आगामी 24 घंटों के दौरान। मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई है, तो यहाँ पर मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो एक डिप्रेशन अरब सागर के उत्तर पूर्व के आसपास है। हालांकि एक मजबूत ये एक वेल मार्क की स्थिति का है और ये डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंचा है और ये जल्द ही आगे डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन की स्थिति में जाने की संभावना है मध्य अरब सागर की ओर जाते हुए। लेकिन जो सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पश्चिमी अरब सागर के आसपास है वह खत्म होने वाली है। तो इसके लिए जो एक दक्षिण पश्चिमी झुकाव का कारण बन रहा था, ये कारण जो आगामी 2-3 दिनों में यहाँ पर अरब सागर में समाप्त होने की संभावना है और उसी दौरान एक WD 4 तारीख को आने की संभावना है, जो कि इस समय अफगानिस्तान पर बना हुआ है और ईरान के मिले जुले क्षेत्र पर बना हुआ है। तो इसकी वजह से फिर एक लो बेल्ट की स्थिति जो पाली से लेकर राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के आसपास बनी हुई है, जालोर से लेकर, वो अभी भी बनी हुई है। लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा समय हुआ है और लगभग 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों का समय होने जा रहा है जब स्थिति बनी हुई है। तो इन सभी स्थितियों के कारण ये रिकर्व करेगा, ऐसी संभावना फिर से 60% हो गई है। तो ये सिस्टम चाहे डीप डिप्रेशन बन जाए या चक्रवाती तूफान बन जाए अरब सागर में, लेकिन उसके बाद ये वापस रिकर्व करते हुए, कमज़ोर होते हुए कच्छ सौराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से अरावली के सहारे उत्तर पूर्व की ओर, जो कि पहले स्थिति संभावित थी उसी के अनुसार ये आगे बढ़ सकता है। चाहे ये निम्न दबाव के रूप में बढ़े या डिप्रेशन के रूप में बढ़े या फिर चक्रवाती सिस्टम के रूप में बढ़े, तो ऐसी संभावना भी बनी हुई है। तो ये अगर आगे बढ़ता है उस दौरान तो भारी और कई जगहों पर अति भारी वर्षा देगा और फैलाव वाली बड़ी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है 5 तारीख से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य, जैसा कि पहले भी बताया था 10 दिन पहले। वहीं एक डीप डिप्रेशन की स्थिति यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में है, जो कि हो सकता है कि ये तटों पर जल्द न टकराए और तूफान की कैटेगरी में जाए, लेकिन फिलहाल तूफान की कैटेगरी में जाने की भी संभावना इसकी तटों के टकराने के पहले जो है कम दिखाई दे रही है। तो ये जल्द ही टकरा कर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के इलाकों की ओर, मध्य पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ेगा। तो बारिश का दायरा पश्चिम भारत के इलाकों में एक बार पुनः इसकी वजह से भी कुछ बदलाव पूर्वी राजस्थान से लेकर देखा जाएगा। विशेषकर पूर्वी भारत में बारिश का दायरा बढ़ जाएगा भारी और अति भारी वर्षा के रूप में। और जो सिस्टम अभी सौराष्ट्र के तटों पर बना हुआ है, इसको भी काफ़ी दिन हो गए हैं। जो पीले कलर की लाइन है, ये देख सकते हैं, इसके आसपास ये सिस्टम जो है आगे बढ़ने का हमारा अनुमान था और ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए उत्तर मध्य महाराष्ट्र से होते हुए आगे बढ़ा था और सौराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए खंभात की खाड़ी के आसपास से सौराष्ट्र की ओर बढ़कर फिर मध्य भागों की ओर पहुंचा और अभी तटों पर बना हुआ है। अभी भी ये धीमी गति से आगे बढ़ेगा मध्य अरब सागर की ओर, लेकिन रिकवर करने की संभावना, जैसे कि बताया, एक और जहाँ घटेगी तो दूसरी ओर बढ़ेगी, जिससे पुनः इस ओर जो है आकर्षित होगा या इस ओर ढलने लगेगा उत्तर पूर्व दिशा की ओर, जो कि गुजरात होते हुए राजस्थान के अरावली रेंज के दक्षिण पश्चिम के इलाकों की ओर, जालोर, सिरोही, सांचौर के आसपास से होते हुए और पाली होते हुए फिर ये अजमेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों की ओर से होते हुए जयपुर संभाग की ओर निकल जाने की संभावना है। हमने पहले 10 दिन पहले भी बताई थी, लेकिन ये संभावना घटेगी या बढ़ेगी, किस आधार पर बनी रहेगी, इसकी भी हमने डिटेल में जानकारी दी थी कि यहाँ पर जो एक वायुमंडलीय गड्ढा बना हुआ है, जो लो बेल्ट की स्थिति है, ये अगर खत्म होती है तो फिर जो है ये संभावनाएं घट जाती हैं। लेकिन अब क्या है कि ये स्थिति और एक मजबूत होने जा रही है जब जो है जेट का झुकाव काफ़ी ज़्यादा दक्षिण होगा और एक लो बेल्ट की स्थिति इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाएगी और एक WD भी उस दौरान दक्षिण पाकिस्तान से होते हुए, गुजरात के इलाकों से होते हुए, राजस्थान के इलाकों से होते हुए आगे गुजरने की संभावना है। विशेषकर राजस्थान के इलाकों से होते हुए उसके गुजरने की संभावना रहेगी। तो फिर जो है सीधा प्रभाव राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर WD प्लस इन मानसूनी गतिविधियों का प्रभाव देखा जाएगा। तो बड़ी बारिश की संभावना है इस पहले और दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में। राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी और अति भारी वर्षा देखी जाएगी। जोधपुर संभाग, अजमेर, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा, भरतपुर संभाग और जयपुर, बीकानेर संभाग के इलाकों में भी इसी प्रकार की भारी वर्षा, अति भारी वर्षा देखी जाएगी। जहां पिछले 72 घंटों के दौरान भी बीकानेर, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी वर्षा हुई, तो कहीं कहीं
अति भारी वर्षा के करीब यानी 100-125 मिलीमीटर के करीब वाली वर्षा भी देखी गई। 100 मिलीमीटर प्लस की वर्षा भी दर्ज की गई। बीकानेर, जयपुर, नागौर के इलाके हैं, जैसलमेर के इलाके हैं। तो जो अनुमान था उस अनुमान के मुताबिक ही जो है बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में कहीं हल्की मध्यम, कहीं शुष्क, कहीं मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी हुई, तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा के करीब वाली वर्षा भी दर्ज की गई। और अनुमान था कि 28 से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य काफ़ी बड़ा मौसम पैटर्न देखा जाएगा और दो सिस्टम के प्रभाव से ये सारे दिन 8 से लेकर या 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में कभी शुष्क मौसम, कभी बारिश, कभी धूप, बिल्कुल शुष्क मौसम, कभी फिर बारिश तेज़, कभी मूसलाधार खंड वर्षा, इस प्रकार का माहौल बना रहेगा। ये हमारा अनुमान था और ठीक इसी प्रकार देखा गया। अगले 24 घंटों के अनुमान में मैप में देखें आप तो देख सकते हैं सबसे हल्का कलर उत्तरी गंगानगर, पश्चिमी जैसलमेर के इलाकों में जहाँ हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी कहीं कहीं, और इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान के करीब भी, जबकि मध्य राजस्थान के आसपास देख सकते हैं गहरा कलर है जहाँ कुछ हनुमानगढ़ के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं, वहाँ से लेकर जैसलमेर के भी जहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना कहीं कहीं है। जबकि यहाँ पर जो गहरे कलर दिखाई दे रहे हैं दो, जिसमें देख सकते हैं जयपुर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर अजमेर संभाग के इलाके हैं, उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिमी छुटपुट कुछ इलाके हैं राजसमंद से लेकर, और विशेषकर जयपुर अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, और जोधपुर संभाग का काफ़ी इलाका है जिसमें जैसलमेर के आसपास से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट, जालोर, सांचौर, सिरोही, उत्तर गुजरात का इलाका है। इसके अलावा जालोर, सिरोही, पाली और अजमेर, ब्यावर, साथ ही देखें तो यहाँ पर जोधपुर, ये सभी इलाके जो रहेंगे ये इस दायरे में रहेंगे जहाँ खंड वर्षा के रूप में बादलों की आवाजाही रहेगी। और कहीं निचले स्तर के दक्षिण पूर्वी बादल देखे जाएंगे, तो वहीं ऊंचाई में देखें तो दक्षिण पश्चिमी बादलों का आवागमन यहाँ पर देखा जाएगा जो कि गुजरात के तटों पर बने हुए डिप्रेशन के कारण है। और ये यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कहीं हल्की मध्यम, कहीं मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी देंगी। एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना, जो सबसे गहरा कलर दिखाई दे रहा है जहाँ कुछ देख सकते हैं जयपुर, अजमेर, नागौर के इलाकों से लेकर अजमेर और उसके सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर बीकानेर के दक्षिणी इलाके हैं। इसके अलावा अनार बेल्ट हैं जहाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश, जोधपुर, पाली के आसपास से लेकर भी अलग अलग भागों में रहेगी खंड वर्षा, लेकिन हल्की मध्यम, कहीं तेज़। तो ये ज़्यादातर जो है देख सकते हैं कि बिना मेघ गर्जन, बिना बिजली चमक के भी काफ़ी इलाकों में देखी जाने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में दोपहर के बाद मेघ गर्जन, बिजली चमक भी देखी जाएगी इन क्षेत्रों में। तो वहीं जालोर, सिरोही के आसपास से लेकर सांचौर के इलाके हैं उत्तर गुजरात में कहीं कहीं मूसलाधार मध्यम से भारी खंड वर्षा भी संभव है। आगामी दिनों में देखें तो 5 से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य सांचौर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर के इलाके हैं, अजमेर, ब्यावर, नागौर के इलाके हैं, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, इन इलाकों की और भारी वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी इलाकों में देखी जाएगी। बाड़मेर से लेकर जैसलमेर के इलाकों में भी काफ़ी इलाकों में भारी। तो इसी प्रकार जो है इन सांचौर, जालोर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा से होते हुए नागौर की और यहाँ पर देखें तो केकड़ी, अजमेर से लेकर दूदू, जयपुर और सीकर की ओर कई जगहों पर अति भारी वर्षा की भी संभावना रहेगी, यानी 125 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा भी बीकानेर संभाग से दर्ज की जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। आगामी दिनों में भी भारी वर्षा कई जिलों में दर्ज की जाएगी। किसानों को फसल नुकसान संभव है अगर कटाई कर रहे हैं तो आज 2-3 तारीख के आसपास भी अगर किसी की कटाई की हुई है, फसल जहां वर्षा नहीं हुई है वहां सूख रही है, तो आप उसको थ्रेसिंग करवाते हुए इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि अब तक जहां खंड वर्षा का दौर था आगामी दिनों में 5 तारीख से 8 तारीख के मध्य खंड वर्षा की गतिविधियों में कमी और बड़े दायरे की बारिश, मध्यम तेज, हल्की मध्यम, इसमें बढ़त होगी, तेज़ी होगी, जिससे काफ़ी किसानों के नुकसान संभव हैं। हम लगभग 28 तारीख पहले से ही किसानों को मना कर रहे थे कि आप 27 तारीख के बाद फसल कटाई बिल्कुल नहीं करें, फिर भी कई किसानों ने फसल कटाई की, जिसमें नागौर जिला, बीकानेर जिला, जोधपुर, जैसलमेर के इलाके, अजमेर, जयपुर के इलाके, जहां किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान में रखें। हम जो जानकारी देते हैं सटीक और सत्यता और स्थानीय आंकड़ों पर आधारित होती है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली के इलाके हैं, और अजमेर, ब्यावर से लेकर मध्य राजस्थान होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना है। आगामी दिनों में भी बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा, लेकिन एक बार शुष्क मौसम भी काफ़ी इलाकों में देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद 4-5 तारीख से बदलाव, और 5 तारीख से लेकर विशेषकर 6, 7, 8 को काफ़ी इलाकों में बड़े दायरे की भारी मूसलाधार, कहीं अति भारी वर्षा देखी जाएगी। नदी नालों में जल आवक बढ़ेगी, अरावली रेंज सहित, जिसकी जानकारी आगे लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।